वही सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का श्राप था कि असुर बन जाओ। तो वही जय और विजय पहला जन्म में बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में बने दंतवक्र और शिशुपाल, 3 जन्म का श्राप। तो वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष किसके पुत्र बन के जन्म लिए? कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि के 4 पत्नी, दीति, अदिति, कद्रु, विनीता। दीति के सारे दैत्य लोग, अदिति के सारे देवता लोग और कद्रु विनीता के गरुण गण और नाग गण। तो वही दीति के गर्भ से जन्म लिए। छोटा भाई का नाम था हिरण्यकश्यप और बड़ा भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा श्रीमद् भागवत में विस्तार से आता है। भक्त प्रहलाद की कथा, जिसके लिए भगवान खंबा फाड़ करके नरसिंह जी प्रकट हुए थे। तो वही जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, उस पृथ्वी को ले जा करके रसातल में चला गया था। तो ब्रह्मा जी के पास जब मनु और शत्रुपा बोले कहां सृष्टि करें, पृथ्वी को तो रसातल ले गए हैं। तो अचानक फिर ब्रह्मा जी को छींक आया और छींक आने से ब्रह्मा जी के नाक के अंदर से एक सूअर के बालक प्रकट हुए और देखते ही देखते वो सूअर के बालक विराट रूप धारण किए। तमाल नीलम सित दंड कोट्यम क्षमा मुक्ति पंथम गजिले अंग। सभी लोग समझ गए यज्ञ वराह भगवान का जन्म हुआ है। नमो नमो कारणा वामना नारायण विक्रमा सारंग च प्रभगदाधराय माम तस्मै पुरुषोत्तमाय। भगवान वराह पुरुषोत्तम के स्मरण किए। भगवान वराह पुरुषोत्तम के स्मरण करने के बाद अपने कौमुदी गदा को घुमाते हुए भगवान यज्ञ वराह सूंघते सूंघते रसातल गए। अपने दाढ़ा में पृथ्वी को उठा करके लेके आ रहे थे। आते आते हिरण्याक्ष दूर से देखा, बोले मेरे पृथ्वी को ले जा रहा है। हिरण्याक्ष आके ललकारता है। अब हिरण्याक्ष और भगवान यज्ञ वराह के बीच में घमासान युद्ध होने लगे। युद्ध करते करते उठाया भगवान यज्ञ नारायण, एक तमाचा मारे उसके गाल में 3 बार परिक्रमा करके खत्म। भगवान का मार था जिसके बल के बारे में हमारे सदग्रंथ कहते हैं, न केवलम भौतस्य राजनम समाबलाबलिनाम चापरे संपरावरस्त्र जंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीताः। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका। एक तमाचा में 3 बार परिक्रमा करके गोविंदाय नमो नमः अब पृथ्वी को ला करके महाराज मनु को प्रदान किए। अब महाराज मनु पृथ्वी के ऊपर में अपने भार्या शत्रुपा के साथ सृष्टि का उपक्रम आरंभ किए, सृष्टि का कार्य शुरू किए। सृष्टि में सबसे पहले उन लोग 3 बेटियों को जन्म दिए। हमारे सृष्टि में सबसे पहले यहीं से अब सृष्टि शुरू हो रहा है। हमारे सृष्टि जो मनु के संतान हुए मानव कहलाए। मानव कौन? जो मनु से हुए। ठीक, तो अब सबसे पहले हमारे सृष्टि में बेटी लोग आए। सबसे पहले महाराज मनु देवी शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियों को जन्म दिए। क्या नाम था तीनों बेटियों का? आकुची, प्रसूति और देवहूति। फिर 2 पुत्रों को जन्म दिए। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। अब प्रिव्रत कौन है? प्रिव्रत पे जब विवाह के समय आया तो प्रिव्रत कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? तो प्रिव्रत का सिद्धांत बड़ा विचित्र था। प्रिव्रत सोचता था संसार में कोई किसी